खैबर पख्तूनख्वा सूबा तबाही दर तबाही से लर्ज़ उठा है। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, रेले आए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। इस तबाही में 282-300 के करीब लोग इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। लापता होने वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। इस हवाले से अखबारात की हेडलाइंस कुछ यूँ हैं: क्लाउड बर्स्ट, रेले, लैंडस्लाइडिंग, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही दर तबाही, तबाही ही तबाही। खैबर पख्तूनख्वा तबाहियों से लर्ज़ उठा, 282 अफराद इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं और लापता होने वालों की तादाद के बारे में अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। महमंद में इमदादी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें मौजूद 5 अफराद शहीद हो गए जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए जा रहे थे। सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेंगे, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। गंडापुर को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी फ़ोन लगाया गया है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जापान के तवील दौरे पर गई हैं। जब उनको पाकिस्तान से जाते दिखाया गया लाहौर से, तो उनकी तरफ से उन्होंने मुनासिब समझा कि अपने हाथ में वो तिलस्माती गिलास पकड़ें। ये उन्होंने तस्वीर अपनी जारी की है अखबारात को, मीडिया को। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से अलग से बात करेंगे उनके दौरे पर। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सैलाब के हवाले से। फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी इसका एक्शन लिया गया है। उन्होंने खसूसी हदायत की हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएँ। फ़ौज को उन्होंने कहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वफाक से 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। फ़ौज ने मुतासरीन के लिए 1 दिन की तनख्वाह दे दी। 1 रोज़ का राशन भी मुख्तस कर दिया गया। बुनेर, बाजोड़, बटग्राम, मानसहरा को आफतज़दा इलाके करार दे दिया गया। आज पूरे मुल्क में यौम सोग है और कौमी परचम सिर नगूं रहेगा। इन तबाहकुन बारिशों की वजह से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। रत्ती गली में 800 सियाहों को रेस्क्यू किया गया है। तबाहियों के हवाले से मज़ीद रिपोर्ट ये भी है: तोरगर, सवात, शांगला, दीगर इलाकों में पुल, गाड़ियाँ, सड़कें बह गईं। कई मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 40 अफराद इस शहर में लापता हैं। एक ही ख़ानदान के 22 अफराद भी मरने वालों में शामिल हैं। बुनेर में सबसे ज़्यादा 153 अफराद जाँ बहक हुए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूबे में 36 घरों को नुकसान, 10 से 15 मवेशी हलाक हुए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, ये गंडापुर की तरफ से कहा गया है। सदर वज़राए आला सिंध, बलोचिस्तान और गवर्नर पंजाब का अफसोस का इजहार किया गया है। यहाँ पे वज़ीर आज़म की तरफ से भी इस पर बात की गई है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हदायत। मरियम नवाज का गंडापुर को फ़ोन, ये हम पहले बात कर चुके हैं। आर्मी चीफ की हदायत पर सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने भी इस मौके पर सियासत से गुरेज किया है। वफाक और सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए मिल कर काम करें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सैलाब से मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा, मवासलात का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ। एक दूसरे को सपोर्ट करके मुतासरीन की जानें बचानी चाहिए, ये फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया है। बैरिस्टर गौहर की बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये वक्त सियासत का नहीं, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बिशाना खड़ी हो जाए, ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया है, जो गंडापुर के लिए नरम गोशा नहीं रखते हैं। हमेशा वो इस ताक में रहते हैं, इस ताड़ में रहते हैं, तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई इनकी खामी, कोई सुकम पकड़ा जाए, इन पर इल्ज़ामात लगाए जाएँ। लेकिन इस मौके पर उन्होंने भी सियासत से गुरेज किया है, जिस पर एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम ख़ान भी मैदान में आए हैं। उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि शुमाली इलाका जात में इमदादी सरगर्मियों को हर सूरत
यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ पे आपको हमने एक मनहूस चेहरा भी दिखाना है जिनको काली भेड़ों से ताबीर किया जाता है। ऐसे लोग, मनहूस लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। ऐसी घड़ी में जबकि यकजहती की, यगानगत की, इत्तेहाद की ज़रूरत है, और ऐसा इत्तेहाद हमें नज़र भी आ रहा है। यकजहती नज़र आ रही है, यगानगत नज़र आ रही है। सैलाब से निपटने के लिए जितने लोग हलाक हो गए, जितने लोग मारे गए, जितने लोग बेघर हो गए, जिस तरह से तबाही हुई है, पूरी कौम को इस मौके पर एक पेज पर आना चाहिए, और ऐसा नज़र भी आ रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक कोई इख्तियार वली होते हैं, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि सूबे में कोई गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस अगर नहीं है तो फिर मरकज़ को कहें कि वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। तो ऐसे मौके पर भी कुछ लोग सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से पता चला है कि वो जापान के दौरे पर गई हैं और उनका पहला स्टॉप थाईलैंड था। थाईलैंड में क्या होता है, वहाँ पे जाने को मायूब समझा जाता है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वहाँ पे जाने का फ़ैसला किया। वहाँ गई हैं। लाहौर से जब चली हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा एक तस्वीर जारी की गई है। उनके हाथ में वही गिलास पकड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि उसमें क्या जंतर है, क्या मंतर है, क्या उसमें जादू है, क्या है। बहरहाल उनके हाथ में अमूमन ये गिलास होता है, लेकिन आज उनकी तरफ से ये गिलास एक तवील अरसे के बाद दुनिया को दिखाया गया है। दुनिया ने शायद ये समझ लिया था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ में जो गिलास हुआ करता था वो इत्तफाकी था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गिलास में कोई ना कोई करिश्मा होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई और ऐसा ही इससे वाबस्ता कोई वाक़या होगा। इस बारे में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही खोल कर बता सकती हैं। उनकी तरफ से कभी बताया भी गया है। बहरहाल पंजाब में जिस तरह से टिकटॉक बनते रहे हैं, पंजाब में जिस तरह से गवर्नेंस जारी है, पंजाब में जिस तरह से मामला चलते हैं, पंजाब में जिस तरह से मसाइल अभी भी मौजूद हैं। वज़ीर आला साहिबा पाकिस्तान छोड़कर, लाहौर छोड़कर, सूबा छोड़कर जापान चली गई, और जिस तरह से यहाँ पे बातें हो रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत डामाडोल है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को एक बड़ी सपोर्ट मिल गई है इस सैलाब की वजह से। इस सैलाब के बायस, क्योंकि जो नज़रें इन पर टिकी हुई थी, जो इन पर फोकस था, वो यहाँ से तब्दील होके सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर हो गया है। लेकिन ये फोकस 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ही हटा है। इसके बाद फिर वही सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के बारे में कहा जाता है कि 29 नवंबर का उनका आखिरी दिन है उनकी सर्विस का, जबकि तरमीम हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, जिसके मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत ही नहीं बल्कि उनकी बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन अपने आप हो गई है, क्योंकि कोई भी फौजी सरबराह 5 साल तक इस तरमीम के बाद अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा। इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी बातें होने लगी जैसे ख्वाजा आसफ की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से। इन्होंने जनरल बाजवा के बारे में भी उनके आखिरी दिनों में, जब उनकी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुद्दत 2-4 रोज़ रह गई थी, उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ मैदान में आए। उनकी तरफ से बाकायदा धमकियाँ दी जाने लगीं, क्योंकि उनको पता था कि जनरल बाजवा की अब पहली जैसी ताकत नहीं रही। ऐसे ही अब भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि इस मामले में ये भी कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। जिन दिनों में जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही थी वो भी दबे लफ्ज़ों में हो रही थी। उन दिनों जनरल बाजवा कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन थे, लेकिन फील्ड मार्शल पूरे तमतरा के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें से एक दूसरे को कौन हला पाता है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के हवाले में कई बातें हो रही थी। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अगर मुलाकात कामयाब नहीं होती तो मैं उठ के चला जाऊंगा। वो उठ के नहीं गए, इसका मतलब यह है कि मुलाकात नाकाम नहीं हुई। गो कि उस तरह की कामयाबी नहीं हुई कि यूक्रेन और रूस के माबैन जंग बंदी हो जाती। इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया। तफसीलात इस मुलाकात की आ रही हैं। आपको बताया कि ये मुलाकात अलास्का में हुई है। अलास्का अमेरिका की रियासत है। ये वो रियासत है जो 27 लाख डॉलर ने रूस ने किसी दौर में, आज से 200-300 साल कबल
अमेरिका के हाथ फरोख्त कर दी थी। अंदाज़ा किया जा सकता है कि सिर्फ 27 लाख डॉलर में, और कुछ अमेरिकियों की तरफ से कहा गया था कि ये अहमकाना फ़ैसला है, लेकिन आज ये फ़ैसला कितना ज़बरदस्त, कितना भरपूर, कितना मजबूत नज़र आता है। वो दुनिया को पता है कि अलास्का कितना बड़ा इलाका है जो महज 27 लाख डॉलर में बेच दिया गया था। तो ये फिर क्लैरिफाई कर लीजिए कि 27 लाख डॉलर है, 27 अरब डॉलर नहीं है। ये वही इलाका जहाँ पे आज पुतिन और सदर ट्रंप मिल रहे हैं, रूस के सदर और अमेरिका के सदर। आखिर में चलते चलते छोटी छोटी दो मुख्तलिफ खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक तो है कि सेनेट में ईद मिलादुन्नबी हुकूमती सतह पर मनाने के हवाले से करारदाद मंजूर की गई है। वफाकी सूबाई हुकूमतें जश्न मिलाद पर कौमी प्रोग्राम मुनक्कद करेंगी, अमारा सजाई जाएंगी। तहरीक आज़ादी के हवाले से भी अकाबरीन को खराज अकीदत पेश किया गया है। दूसरी हमारी खबर यह है कि जिस तरह से इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद को गिराया गया था, शहीद किया गया था, तो यकीन कीजिए कि यही हुकूमत उस मस्जिद को दोबारा से तामीर करेगी। यकीनी तौर पर तामीर उसकी की जाएगी। तलाल चौधरी की तरफ से झूठ बोला गया कि वहाँ से मस्जिद को मुंतकिल किया गया, वहाँ से मदरसे को मुंतकिल किया गया। इंतज़ामिया की बिल्कुल वो कहते हैं कि हमायत हासिल थी, हमने एहतराम को मलहूज़ रखा। ये सारा कुछ उनकी तरफ से गलत कहा गया, क्योंकि वहाँ पे जो मदरसे के मोहतमिम थे, जो वहाँ पे ख़तीब थे या मस्जिद के इंचार्ज थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुझे मदरसा मुंतकिल करने के लिए कहा गया था। इस पर मैंने इत्तेफाक किया था। मस्जिद उन्होंने कहा कि मुंतकिल हो ही नहीं सकती, इसके बावजूद भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो ये हुकूमत इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसको पता है कि कल क्या होना है। तो कल इंशाल्लाह, कल का मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब में ये मस्जिद यही हुकूमत तामीर करवाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर दबाव होगा जो ये हुकूमत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।